और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक ऐसे अनुभव को जहां पर पिछली बार उनको जो अनुभव हुआ था उसके आगे का भाग उन्होंने लिख करके भेजा है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार का उनका यह अनुभव रहा है। पढ़ते हैं इनके पत्र को। धर्म रहस्य के गुरु जी को मेरा प्रणाम और धर्म रहस्य के जितने भी साधक और साधिका हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा शिव दर्शन वाला अनुभव अपने चैनल धर्म रहस्य पर अपलोड किया। इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। गुरु जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे एक रात प्रेतनी ने मुझ पर हमला किया था। मुझे ऐसा लगा था कि उसी रात मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन शिव जी द्वारा मेरे प्राणों की रक्षा कर ली गई थी। गुरु जी, अब मैं इसके आगे बताता हूँ कि क्या हुआ था। गुरु जी, आपके कथनानुसार मैंने अपने परिवार में सभी को गुरु मंत्र धारण करवा दिया है। मेरे भैया ने मुझे बताया था कि उसने तो पहले से ही आपको अपना गुरु बना रखा है, वहां से और आपसे गुरु दीक्षा भी ली है। फिर मैंने आपके द्वारा बताई गई सारी क्रिया अपने भैया को बता दी। उसके बाद उन्होंने यह क्रिया शुरू भी कर दी। उसके बाद से अब घर में काफी अधिक शांति है। माँ भी अब ठीक होने लगी है। गुरुजी, यह बात इन्हीं दिनों की है जब मेरी माँ और दीदी शाम के समय भोजन बना रही थी। तभी वहां बहुत तेज धुआं होने लगा और उन्होंने एक अनोखा ही नजारा देखा। उन्होंने देखा कि एक देवी रथ पर बैठी हुई सी नजर आ रही हैं और वह उनसे बोल रही हैं कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, अब यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने मेरी माँ को कुछ क्रिया करने के लिए कहा और ऐसा कहकर वह धुएं के साथ ही अदृश्य भी हो गई और उसके बाद से ही वह बहुत ठीक भी हो गई हैं। गुरुजी, यह शक्ति कौन थी? अगर हो सके तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके कुछ ही दिन बाद मेरे भैया के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था, हमारे घर के बगल में एक सिद्ध बाबा रहते हैं जो कि गुफाओं में निवास करते हैं। लाखों लोग उनके पास आते हैं और सभी की समस्याओं को वो दूर करते हैं। बस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे भैया ने उसी व्यक्ति को कॉल कर लिया और उससे बात करने के लिए कहा। मैंने भी उनको अपनी माँ के बारे में सब कुछ बतला दिया था। फिर उन्होंने मेरी माँ के लिए कहा कि वो चिंता ना करें, आपकी माँ ठीक हो जाएंगी। बस हमें आपके घर में एक हवन करना होगा। हम आपके घर में 21 दिन तक रहेंगे और रोज एक हवन करेंगे। हम आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। मैंने पूछा, वह क्यों? उन्होंने कहा, हमें पैसों का कोई मोह नहीं है, हमारा काम सिर्फ जन कल्याण करना है। मैंने कहा, इस बारे में सोचकर बताऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद मेरे घर के सभी लोग उन्हें बुलाने के लिए कहा। माँ ने एक बार कहा, सोच लें, क्योंकि हम लोगों को बहुत लोगों ने ठगा हुआ है। मैंने कहा, एक दिन के लिए और समय दीजिए, उसके बाद ही मैं सोचकर बताऊंगा। रात्रि के समय में यही बात सोच रहा था और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रहा था और उनसे यह कह रहा था कि अब आप मुझे बताएं कि उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए अथवा नहीं। मैंने कहा, हे महादेव, जिस प्रकार से आपने मेरे प्राणों की रक्षा करके मेरी मदद की थी, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न का हल करने में भी मेरी मदद कीजिए। और यह बात तब तक बोलते रहा जब तक कि मुझे नींद नहीं आ गई। जब मैं पूरी तरह से सो गया तो सपने में मुझे एक सफेद वस्त्र पहने हुई स्त्री दिखी। उसे देखकर मैं पूरी तरह से डर गया। मेरी नींद पूरी तरह टूट गई और जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले, वह मेरे सामने ही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने भैया को नींद से जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से सो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, महाकाल के भक्त हो, और मुझसे डर गए। उन्होंने मुझे कहा, ध्यान से देखो, तुम्हें स्वयं मेरे बारे में सब कुछ अवगत हो जाएगा कि
कि मैं कौन हूँ। गुरुजी उसके वस्त्र और आभूषण सब सफेद थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आयु लगभग 18 वर्ष की है और उनके चेहरे में बहुत अधिक चमक थी। जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? वह मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तुम्हें सत्य का बोध कराने के लिए आई हूँ। मैंने पूछा, कौन सा सत्य? उन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति को तुम अपने घर बुलाना चाहते हो वह व्यक्ति असत्यवादी है और उसने बहुत से लोगों को धोखा भी दिया है। मैंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक तर्क देकर समझाती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि इस दुनिया में जितने लोग हैं वह किस लिए कार्य करते हैं? तो मैंने कहा, धन के लिए। उन्होंने फिर कहा, क्या हो अगर उस व्यक्ति के लिए कोई धन दिया ही न जाए? तो मैंने कहा कि वह कार्य बंद करना फिर बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, इस धरती लोक पर सभी मनुष्यों को धन की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह अपना जीवन निर्वाह ही नहीं कर पाएंगे। गुरुजी, मैं उसकी बातों को अब समझ चुका था और फिर मैंने कहा कि आप कोई अवश्य ही दैवीय शक्ति हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली कि समय आने पर मैं तुम्हें अपने बारे में स्वयं ही सब कुछ बता दूंगी। और ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। गुरुजी, एक बार फिर मेरे भैया के व्हाट्सएप पर उसी व्यक्ति के संबंध में एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति यह कह रहा है उनके घर के बगल में एक सिद्ध बाबा रहते हैं जो कि गुफाओं में निवास करते हैं, वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यूट्यूब पर एक चैनल है, उन्होंने ही यह पोस्ट किया था। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि मैंने उस पर कानूनी कार्यवाही भी कर दी है। मैंने भगवान शिव जी को धन्यवाद किया। इसके कुछ दिन बाद वह मेरे पास पुनः आई और जैसे ही मैंने नेत्र खोला एक बार फिर से वह मुस्कुरा कर चली गई। मैंने जब समय देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। गुरुजी, अगले दिन मुझे सपने में श्यामा माई के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तू मेरी साधना कर, मैं तेरे हर प्रकार के दुख और शत्रुओं का नाश कर दूंगी। गुरुजी, इसके बाद वह अदृश्य हो गई। गुरुजी कि मुझे इसकी साधना करनी चाहिए अथवा नहीं। मैं अभी 18 वर्ष का हूँ। आप इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह बात कल की ही है। गुरुजी, जब मैं सोने के लिए छत पर गया था, रात्रि के 10 बज रहे थे। मैं अकेला था, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। अचानक ही घर की लाइट चली गई। मैंने जब देखा तो सभी के घरों में लाइट जल रही थी। तभी दीदी की आवाज आई और उन्होंने कहा, देख तो क्या हुआ है। तब जाकर मैंने उसे ठीक किया। फिर जब मैं सोने के लिए गया तो फिर दीदी की आवाज आई, तब फिर जाकर मैंने उसे ठीक किया। गुरुजी, सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा जब तक मेरी नींद पूरी तरह से टूट नहीं गई। गुरुजी, अब मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। इसके बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पैरों में से घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद ही मुझे यह याद आया कि आज तो मैंने मंत्र जप किया ही नहीं है। इसके बाद जब मैं मंत्र जप कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे समीप कोई आकर के बैठ गया है। जप करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गर्दन पर कोई सांप रेंग रहा हो और जैसे ही कमर तक आता तो मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता और कभी ऐसा महसूस होता कि कितनी ठंडी हवा चल रही है तो कभी बहुत तेज गर्मी भी महसूस होने लगती थी। गुरुजी, आप इसके बारे में जरूर बतलाइएगा कि मंत्र जप करने के दौरान यह सब क्यों हो रहा था। गुरुजी, जब से मैं सोने के लिए गया तो मैंने देखा कि दीदी तो पहले से ही सो रही हैं। यहाँ तक कि सभी लोग सो चुके थे, सिर्फ मैं ही नहीं सोया हुआ था। रात के 11 बज चुके थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि कल सुबह हो जाए। जब सुबह हुआ तो मैंने अपनी दीदी से पूछा कि कल रात को आप मेरे पास आई थी, तो उन्होंने कहा मैं तो कब की सो गई थी। मैंने कहा कि आप लोग को रात में कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने कहा नहीं, दीदी ने कहा ऐसी आवाज़ भूत प्रेतों की होती है। अब मैं सोचने लगा कि वह कौन थी जो कल रात को आई थी। इसके बाद से जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वह बिस्तर के पहले ही कोई मौजूद है, यानी बिस्तर के पास कोई मौजूद खड़ा है। गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। ये तो मेरा अनुभव था। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर वीडियो बना सकते हैं। साथ ही आप इन सवालों के जवाब भी जरूर दीजिएगा। तो ये थी कि यहाँ पर ये इनका अनुभव था।
तो यहाँ पर जो 18 वर्षीय कन्या के रूप में किसी अप्सरा का दर्शन इन्हें हुआ है, वो भगवान शिव के लोक से संबंधित रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान शिव से ही इन्होंने प्रार्थना की थी कि आप मेरी मदद कीजिए और सत्य से अवगत कराइए। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि कभी भी हमारे इष्ट देव या मूल तत्व के जो मूल देवता हैं वो नहीं आते, उनका अंश रूप या उनके ही लोक से कोई सेविका शक्ति हमारे पास आती है। यहाँ पर कोई अप्सरा इनके पास आई और उसने यह समझाने की या बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से लोग दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं तंत्र के क्षेत्र में, और आपको बनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन क्योंकि वह संदेश देने आई थी, लेकिन साधना या इनकी उपासना देख करके, इनके अंदर गुरु मंत्र की ऊर्जा देखकर, भगवान शिव की ऊर्जा देखकर, इन सब के कारण की वजह से इन पर आकर्षित भी हुई है। इसी वजह से उसका इनसे संपर्क अभी भी बना हुआ है। इसी कारण से ऐसा इनको महसूस हो रहा है कि इनके बिस्तर के आसपास वो आ रही है और घुंघरूओं की आवाज भी आ रही है। इसी वजह से इनको ठंडी हवा और गर्म हवा का जो एहसास है वह महसूस हो रहा है, क्योंकि अप्सराओं में जो तत्व मौजूद होता है वह इस तरह का आभास साधकों को अवश्य ही करवा देता है। इसके कारण से साधक निश्चित रूप से उनका अनुभव कर पाते हैं कि कोई शक्ति उनके नजदीक आई हुई है, या अपनी कोई क्रिया या अपनी किसी स्थिति का संकेत देने के लिए इस प्रकार से अपनी माया को दिखा रही है। तो सफेद वस्त्र और सफेद आभूषणों से युक्त थी, इसलिए शुद्धतम शिवलोक की कोई अप्सरा रही होगी। अगर आगे भी आपको अनुभव होता जाएगा तो निश्चित रूप से यह अप्सरा अपना परिचय और ज्ञान आपको जरूर देगी। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।